कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, क्लास 10th का चैप्टर 10 विच इज सर्कल्स। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। पूरी एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो आई थिंक मेरा आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मैनी। और उसका रीजन क्या है, अगर मेरे पास सर्कल है तो सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट पे क्या हो सकती है बच्चों, एक टेंजेंट टच करके जा सकती है। सर्कल को बहुत सारी टेंजेंट्स टच करके जा सकती हैं। तो ये हमारा लॉजिक है, और लॉजिक क्या है, ए सर्कल हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एंड एवरी पॉइंट हैज ए टेंजेंट। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल चुका है। सेकंड, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स, 4 पार्ट है हमारे पास। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट। बेटा टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो क्या करती है, टच। क्या करती है, टच एट वन पॉइंट, टच एट वन पॉइंट। टेंजेंट सर्कल को टच करती है, ना कि वो इंटरसेक्ट करती है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूं इनमें बच्चों, पहले थोड़ा सा इनमें गैप मेंशन कर देता हूं, सो दैट कि हम इनके आंसर इनके नीचे डाल सकें। आई थिंक अब बेटर रहेगा। अच्छा जी, यहां से मैंने इनको क्या किया, इरेज। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट। बच्चों ये क्या है हमारे पास, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज ए सीकेंट। ये हमारा क्या है, ट्रू। शायद यहां पे इन्होंने आंसर दे दिया, हमें यहां पे सीकेंट का आंसर देना था। थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स। बच्चों यहां पे आंसर देना था 2 पैरेलल टेंजेंट्स पैरेलल टू ए सीकेंट एट द मोस्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इन द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये बच्चों यहां पे मैंने आंसर पहले यहां पे मेंशन कर दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे क्या है, एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, और वो उसके एंड पॉइंट्स पे होंगी। कहां होंगी, एंड पॉइंट्स पे। और फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स पैरेलल टू ए सीकेंट एट द मोस्ट। ये हमारा आई थिंक कॉपी हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन था बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली में, ए टेंजेंट पी क्यू, ए टेंजेंट पी क्यू। और यहां पे क्या कर लेता हूं बच्चों, मैं इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं सिर्फ इसी के लिए। ये क्या हमारी टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, कि सर्कल की एक टेंजेंट है पी क्यू, और वो उसको कहां पे टच कर रही है, क्यू पे। पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, meets a line through the center at a point q such that OQ, the distance between OQ is 12 centimeter. The distance between the center of the circle and the exterior point is 12 centimeter. Find the radius of the circle. Find the radius of find the length of the tangent. बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले यहां पे हमने गिवन मेंशन किया। गिवन क्या करते हैं बच्चों, लिखने का तरीका बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए, सो दैट कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। COR, यहां पे बच्चों इसको पढ़ना सीखिए। C का मतलब है सर्कल, O का मतलब सेंटर, और R का मतलब रेडियस। इन COR PQ इज ए टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट P सच दैट OP जो हमारी रेडियस है वो कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और OQ वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है टू फाइंड लेंथ ऑफ PQ। PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। बच्चों हमने क्या लिखा, PQ इज
टेंजेंट ऑफ गिवन सर्कल एट पॉइंट P, ये P पॉइंट पे टेंजेंट है, देयरफॉर बच्चों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे होता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल, हमेशा एंगल बनेगा वहां पे, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका लॉजिक है बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहती है बच्चों, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज राइट एंगल। अब हमें ऊपर की कोई नीड नहीं है बच्चों, क्योंकि हमें पीजीटी लगाना है, फिगर हमें दिखाई दे रही है। नाउ यूजिंग पीजीटी इन राइट ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल के सामने क्या होता है बच्चों, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, और अदर टू साइड्स होती है हमारे पास OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। जो वैल्यूज है बच्चों पीजीटी हमने बता दी आपको, पीजीटी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, या द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल। जो राइट एंगल में जो दो साइड आ रही है उनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ओपी कितना था बच्चों हमारे पास 5 स्क्वायर, PQ हमें फाइंड आउट करना था, और ये था बच्चों हमारे पास 12 स्क्वायर। बच्चों 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 144, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119, एंड वैल्यू ऑफ PQ इज, वैल्यू ऑफ PQ क्या आया बच्चों, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। और जो हमें फाइंड आउट करना था बच्चों वो हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर हमारा निकल के आ चुका है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों मैंने यहां पे आपको आंसर प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल एंड टू टेंजेंट, टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is the tangent and other is a secant of the circle। इन्होंने कुछ और प्रोसीजर दे रखा है बच्चों, मेरे पास कुछ और प्रोसीजर है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमने क्या लिया बच्चों, यहां से एक सर्कल लिया, सर्कल हमने यहां पे क्या कर दिया बच्चों, यहां पे सर्कल मेंशन कर दिया। देन मुझे इसका क्या करना है, टू टेंजेंट्स बनानी है, वन इज सीकेंट एंड अदर वन इज टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड वन इज सीकेंट और अदर इज। तो हमने क्या लिया बच्चों, पहले यहां पे क्या ले लिया हमने पहले यहां पे एक डायामीटर हम इसका मेंशन करेंगे, और डायामीटर लेने के बाद, डायामीटर क्या होता है बच्चों, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, हमने पहले लिया है डायामीटर। ये हो गया बच्चों हमारे पास डायामीटर ऑफ दिस सर्कल, और ये हो गया बच्चों हमारे पास क्या, हमने मेंशन कर लिया यहां पे हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या है यहां पे, ये है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ, अब मुझे यहां पे डी लेना है, क्या लेना है, डी हमने लिया जी शेप्स में से, रूलर में से ले लिया डी। अब मुझे इस पे 90 डिग्री के एंगल्स मेजर करने हैं बच्चों, क्या करने हैं, 90 डिग्री के एंगल्स। मुझे 3 राइट एंगल बनाने हैं ऑन दिस। तो यहां पे क्या किया मैंने, ये मैंने लिया, और मेरा जो आया यहां पे, ये मेरा सेंटर पॉइंट था, एक राइट एंगल बच्चों यहां पे आ गया मेरा। दूसरा कहां पे लिया मैंने, दूसरा मैंने कहां लिया, इस डायामीटर के एंड पॉइंट पे, इधर ले लिया भैया राइट एंगल मैंने, एक ये ले लिया, और एक ले लिया मैंने डायामीटर के दूसरे एंड पॉइंट पे। ये मेरा एक 90 डिग्री का एंगल यहां पे आ गया। 3 राइट एंगल मैंने विद द हेल्प ऑफ डी यहां पे बच्चों मेंशन किए। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है रूलर, और मुझे क्या कर देना है, किसी भी तरीके से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मेजर कर देना है। तो यहां पे देखिए बच्चों, जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो आपको आपका आंसर दिखाई देगा। ये 90 डिग्री का एंगल ये गया, सेकंड गया बच्चों सेंटर पॉइंट से, और एक गया मेरा दूसरे एंड पॉइंट से। अब मैं आपको अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मैंने क्या किया है इसमें। मैंने पहले यहां से इसको निकाला बच्चों, ये जो है, ये मेरा जो है LM, कौन सा LM जो है,
ये पैरेलल टेंजेंट है, ये मेरा क्या है बच्चों सीकेंट है पी क्यू, और ये आरएस हो गया, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, ये मेरा था ए बी मेरा डायामीटर था, ओ इज द सेंटर। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देना, एल एम मेरी टेंजेंट है, आर एस भी मेरी टेंजेंट है, क्योंकि एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे दो पैरेलल टेंजेंट्स बन सकती हैं। और ये तीनों पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की हैं। जब तीन लाइनें, व्हेन थ्री लाइंस आर परपेंडिकुलर द सेम लाइन देन लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। इन्होंने एक लाइन बाहर ली थी, एक इन्होंने पैरेलल ली थी और एक सीकेंट। हमें इस तरीके से नहीं लेना, हमें बाहर वाली के पैरेलल ड्रॉ नहीं करना, हमें तीनों को आपस में पैरेलल ड्रॉ करना है। और यहां पे हो जाता है बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो जाती है बच्चों। हमारे यहां पे आपको ध्यान देना है, डायमीटर लेना है, डायमीटर और के दोनों एंड पॉइंट्स पे आपको पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है और सेंटर पे भी परपेंडिकुलर लाइन। ये तीनों लाइनें एक ही लाइन में परपेंडिकुलर होंगी तो तीनों की तीनों आपस में पैरेलल भी होंगी।